अल्कोहल आज हम पढ़ेंगे और सबको 100% ये नोट करना है क्लास में जितना भी है, क्योंकि इसके नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। वजह है उसकी क्योंकि क्लास के नोट्स जो इनऑर्गेनिक के होते हैं और जो ऑर्गेनिक के हैं उनमें बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इनको नोट्स के बेस पे नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक हो जाती है ये वाला पोर्शन, लेकिन नहीं होगा। तो क्लास का जितना काम है, जिसकी क्लास छूट भी जाएगी तो दोबारा देखते हुए आप इसे नोट करोगे। सब नोट्स में पीडीएफ नोट्स है ही नहीं मेरे पास, पहली बात तो ये, तो मैं इनके नोट्स जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो जो अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल है, इसको मैं शुरू कर रहा हूं। आपके सिलेबस में पहला पार्ट है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग से। आईयूपीएसी नेमिंग का रिलेशन बिल्कुल उसी पार्ट से है जो हम +1 में कर रहे होते थे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की अगर आपके पास नेमिंग परफेक्ट है तो अल्कोहल की नेमिंग करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम अल्कोहल बनाने का प्रोसीजर कभी सोचते हैं, मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। RH जैसे लिखा है तो ये एल्केन है, ये एल्केन से अगर मैं H हटा देता हूं, H हटाने पर OH इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसमें, -H किया एंड +OH कर दिया, बाहर से OH इस मॉलिक्यूल में भेज दिया, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे ROH। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर को हम दो तरह से सोच सकते हैं। एक जो एल्केन है जैसे CH3 CH2 H, ये एल्केन से H हटाया, H हटाने पर हमने बाहर से OH भेज दिया, तो एल्केन OH, एल्केन से जब H हटेगा तो अल्काइल बन जाएगा CH3 CH2 OH, अल्काइल हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है। आईयूपीएसी नेमिंग हम अभी करेंगे इसकी। दूसरा हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे वाटर है, एक तो ये तरीका हमने इसके स्ट्रक्चर को करने का सोचा। दूसरा मेरे पास वाटर था, वाटर से आप H हटाते हो, H हटाने पर R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हो। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। किया हमने, यहां पर भी यही है। हमने इस OH में कहां से आया होगा OH, ये वाटर से आया, यहां से H हटाया, अल्काइल ग्रुप इसमें लिख दिया। तो बस बात तो वो है कि हम देख कहां से रहे हैं उसे। वाटर से जब हम ये H हटाते हैं, R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बन जाएगा ROH। इसको हम बोलते हैं कि ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल की तरह से ही ईथर भी होता है। वाटर लिया मैंने, HOH, इससे एक H हटा के R ग्रुप यहां बढ़ा दिया, R ग्रुप लिख दिया। ईथर जो होगा वो ROR हो जाएगा। ईथर कहते हैं हम उन मॉलिक्यूल्स को जिनमें ऑक्सीजन के चारों तरफ दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, इनको बोला जाता है ईथर ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब एल्केन से H हटाया और हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप अगर लिख दिया जाता है तब अल्कोहल बनते हैं। ये प्रिपरेशन नहीं है, स्ट्रक्चर में चेंज हम जस्ट देख रहे हैं। जैसे C2H5OH, C2H5OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। मैं इसको शॉर्ट में इथाइल अल्कोहल ETOH भी लिख सकता हूं। मैं जब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूंगा दोनों कार्बन को इकट्ठा करके, तो C2, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, H5OH ऐसे भी लिख दूंगा। लिखने के अलग अलग वे ये हैं। इसका नाम इथाइल अल्कोहल है, लेकिन इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है।
आईयूपीएसी नेम हम अभी करेंगे। अगर नाम में अल्कोहल आ रहा है, पूरा अल्कोहल, तो वो कॉमन नेम होगा। इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, ये सब कॉमन नेमिंग है। ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है। नाम में अगर अल्कोहल आ जाएगा तो कॉमन नेमिंग सिस्टम है। हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के अल्कोहल्स हो सकते हैं। एक अल्कोहल वो है जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एक अल्कोहल वो है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल उन्हें कहते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप एक ही अल्कोहल में हो, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, कार्बन 2 लगे हुए हैं एक दूसरे से, दोनों पर OH ग्रुप लगे हैं। इथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम जो होगा, इथेन 2 कार्बन में, 2 कार्बन को एथ एन डाइऑल, इथेन डाइऑल इनको बोला जाएगा। ये आईयूपीएसी नेम है, इथेन 1,2 डाइऑल जो होगा। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नाम से पता चल रहा है जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, कॉमन नेम है दोनों। 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन, प्रोपेन में 3 OH ग्रुप लगा दें अगर हम, तो प्रोपेन ट्राई ऑल, आईयूपीएसी नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और कॉमनली हम इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें भी इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन। ये वही वाला ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें बहुत सारे, अब 3 के बाद हम कहां तक गिनते जाएंगे, हम इनको कलेक्टिवली पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल देते हैं। जैसे जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज खाने वाला ग्लूकोज, या फ्रक्टोज जो होता है, या सुक्रोज जो होता है, चीनी खाने वाली चीनी जो होती है, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके OH ग्रुप की बात करें तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप आएंगे। दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी आ जाते हैं, हम उनको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। ये इनका एक टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक बेस है क्लासिफिकेशन का। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी का ये एग्जांपल है। अब आप इसमें देखो, 1 4 बीच में हो गए ये कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो CHOH कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। CH 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 CH, किनारे पर CH2OH है, किनारे पर CH2OH है। यहां सब पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। इनको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कितने हैं पॉली ग्रुप? पॉली ग्रुप हैं 6। 6 होने का मतलब क्या है? 6 होने का मतलब है हेक्सा, हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल। ये कॉमन नेमिंग है, ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है। आईयूपीएसी नेमिंग अलग तरह से लिखेंगे हम। आईयूपीएसी नेमिंग तो हम गिनती करके करते हैं, ऐसे 1
2 3 4 5 6 हेक्सेन है ये, तो लिख लो पहले हेक्सेन। 1 पर 2 3 4 5 6 पर 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ट्राइऑल मतलब 3 ऑल, डाइऑल मतलब 2 ऑल। अब ये तो 6 हैं, तो हम यहां लिखेंगे हेक्साऑल। उन हेक्सा की हमने पोजीशन बताई है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। ये आईयूपीएसी सिस्टम है। अभी मैं थोड़े से रूल शॉर्ट में बताऊंगा। कॉमा हाइफन हम कहां लगाते हैं और फर्स्ट अल्फाबेट हम कैपिटल लिखते हैं। ये पैटर्न रहेगा इनके नाम लिखने का। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। एक क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, सिंपल OH नेगेटिव OH के बेस पर, गिनती के बेस पर हम मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम इनको बोलते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप ये एग्जाम्पल याद रखो, जो कि तू एज इट इज भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में तो आते ही आते हैं। आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, तो बता तो वही पाएगा जिसे पता होगा कि ग्लिसरॉल क्या है, जिसने लिखा होगा, जिसने कई कई बार इसे सोचा होगा, डिस्कस किया होगा, वही बता पाएगा। तब इन नाम को एक्सपेक्टेड है कि ये नाम आपको पता हो। ये जो 6 कार्बन वाला एंड 6 OH ग्रुप वाला कंपाउंड था, इसका कॉमन नेम है ये तो मैंने IUPAC बताया ना, ये वाला नेम IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल। तो कॉमन नेम जो इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं लिखूंगा, वही आपको याद करने के लिए बोलूंगा। जो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो याद भी आपको नहीं करने हैं। एक क्लासिफिकेशन हम अलग स्ट्रक्चर के बेस पर कर सकते हैं। OH ग्रुप की संख्या के बेस पर जब हमने किया तो मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक बोल दिया। अब हम हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, सारे कार्बन को नहीं देखना, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पर OH ग्रुप लगा है, ये sp3 हो सकता है, ये sp2 हो सकता है। बिल्कुल वही वाली यहां कहानी चलेगी जो अल्काइल हैलाइड में हमने किया था। अल्काइल हैलाइड में भी एक क्लासिफिकेशन हमने इसी बेस पर किया था। डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्लोरीन लगा था, डबल बॉन्डेड कार्बन की जगह सिंगल बॉन्डेड कार्बन ले लेते हैं, ये sp3 था। रिकॉल करा रहा हूं मैं, आपको पढ़ना तो चाहिए, खुद रिवाइज करना चाहिए। ये sp2 है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, याद आ जाना शुरू हो जाएंगी मेरी बातें। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर है। ये आसानी से टूट जाएगा, ये मुश्किल से टूटेगा। सेम कंडीशन यहां पर भी है। इसके बड़े सारे रीजन हमने किए थे क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, वही रीजन यहां है। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है तो इसके लिए दो चीजें हैं। एक, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये कार्बन sp2 कार्बन है। जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप अगर लगा है तो ये sp3 कार्बन है। इस पर जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड जल्दी रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुश्किल से रिएक्शन करेंगे। एक बात और है इसके लिए जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ये वाली बात कम से कम एक लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा। जो यहां नहीं है फैक्ट, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH लगा होता है
तो ये किसी कारण से अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबलाइज होता है, ये तो स्टेबल होता है काफी। तो एक क्लासिफिकेशन हम इस बेस पर करेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन का एक बेस रखते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 एंड sp3 रखें। मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH है, हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं अभी इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। अल्कोहल कंटेनिंग sp3, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? एल्काइल हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करता हूं, जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस पर OH लगा है, तो ये तो कई सारे टाइप के हो सकते हैं ना। एल्काइल अल्कोहल एक हो गया, इसको इलेबोरेट कर रहा हूं मैं। ये एल्काइल अल्कोहल, इस एल्काइल अल्कोहल को ध्यान रहे, ये एल्काइल अल्कोहल है, इस एल्काइल अल्कोहल को मैं फर्दर इलेबोरेट कर रहा हूं। एल्काइल अल्कोहल क्या मतलब एल्काइल अल्कोहल का? ROH। अब ये R तो कई सारे टाइप के हैं, ये तो प्राइमरी हो सकता है। प्राइमरी हम किसे बोलते हैं? जिसमें CH2 पर OH लगा है, यहां पर कोई भी ग्रुप लगा है। सेकेंडरी हम किसे बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप लगा है उस कार्बन पर, इस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दो थे यहां, ये प्राइमरी हो गया। यहां एक है सिर्फ हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी हो गया। दो ग्रुप कोई लगे हो सकते हैं जैसे अल्काइल ग्रुप। एक होता है जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अल्काइल अल्कोहल तीन टाइप के हैं। वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये आपको टर्म पता होने चाहिए। जब मैं बोलूं आपको प्राइमरी अल्कोहल, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हैं उस पर अगर एक OH है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, यानी इस कार्बन पर, उस पर अगर दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं एंड एक हाइड्रोजन लगा है तो वो सेकेंडरी है। जिस कार्बन, टर्शियरी के लिए मैं क्या डेफिनेशन यूज करूंगा? जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उस पर अगर तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तब हम इसको बोलेंगे कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, जो अल्काइल अल्कोहल हैं वो हम तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये वो वाला कैटेगरी है ना, वो वाली जिसमें sp3 था, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 कार्बन है। इन सब कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तब हम इनको बोलेंगे कि ये अल्काइल अल्कोहल, एक पर्टिकुलर फिक्स कैटेगरी वाले अल्कोहल है। नाम इनके कॉमन IUPAC जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इसका याद रखना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वो ग्रुप बोला जाता है जिसमें जिस एक कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा है, H एंड OH ग्रुप लगा है। ये कार्बन एक जिस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हों उसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। प्रोपाइल तो तब बोलेंगे जब टोटल कार्बन देख लेंगे हम, तो टोटल कार्बन 3 है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। टर्शरी, टर्शरी का मतलब जिस कार्बन पर तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हम इसे बोलेंगे टर्शरी। और टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है इसका नाम कॉमन भी याद रखना, नहीं भूलना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन दे ही देते हैं ऐसे
कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद एसिटिक एसिड। अब मान लो आईयूपीएसी नेम पता है, कॉमन नेम पता नहीं है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो लिख ही नहीं पाओगे। इंपॉर्टेंट है इसके नाम भी याद रखना। अभी पूछ लूंगा मैं आपसे बीच में पढ़ाते पढ़ाते। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वो एक होते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एक हमने पढ़ लिया एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल 3 टाइप के निकले, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। अब ये दूसरा एलाइलिक, एलाइल अल्कोहल उनको बोलते हैं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो है, लेकिन इससे OH नहीं लगा होता, इस पर एक कार्बन होता है CH2OH। ये कार्बन एक sp3 ऐसा जिस पर डबल बॉन्डेड कार्बन लगाओ एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इस कार्बन को नाम दिया जाता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या है? एलाइलिक कार्बन वो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक sp3 कार्बन लगा है। sp3 कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। ये कार्बन क्योंकि sp3 है तो रखेंगे तो हम इसी कैटेगरी में, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इसकी वजह से अलग हो जाती है, डबल बॉन्ड की वजह से, इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन को तो बोल सकते हैं, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। एक ही अंतर आ गया। एलाइल अल्कोहल के एग्जांपल्स देख लोगे क्या है, इनको डिटेल से अगर हम एलाइल अल्कोहल की डिटेल पर आए तो ये भी फर्दर 3 टाइप के हैं। जैसे मैं लिखता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां 2H लगे हैं तो ये प्राइमरी, और यहां एक R ग्रुप लगा दिया आपने, कोई भी R ग्रुप, तो ये सेकेंडरी। यहां एक और R ग्रुप लगा दिया तो ये टर्शियरी। एक प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो, तो ये प्राइमरी कार्बन है, एंड अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। नाम इसका, जब हम नाम लिखेंगे तो कॉमन नेम तो हो ही गया एलाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए मैं गिनती करूंगा अल्कोहल वाली साइड से हमेशा, 1 2 एंड 3। प्रॉप 3 कार्बन मतलब प्रॉप मतलब 3। 2 पोजीशन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड 2 एन ई एन। 1 पोजीशन पर ऑल। नाम होगा इसका प्रॉप 2 इन एन 1 ऑल। ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम इसका एलाइलिक अल्कोहल। सबके कॉमन नेम नहीं करने हैं, जो मैं बस लिखा रहा हूं वही कॉमन नेम करने हैं। सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल जो होते हैं जिसमें जिस कार्बन पर OH लगा था एक और अल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे ये स्ट्रक्चर है। अब अगर ये स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम लिखने की हम कोशिश करते हैं। OH ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर लाना है। नाम अगर आपको लिखने के लिए मैं दूंगा तो आप देखो कैसे लिखोगे। यहां से लिखोगे 1 2 3, और मुझे बोलोगे कि आपने ही तो कहा है कि OH को मिनिमम पे लाना है। तो मिनिमम जरूरी नहीं है कि 1 हो, फिर तो हम इस अल्कोहल का नाम भी ऐसे ही लिखेंगे। यहां से गिनती करनी चाहिए फिर तो हमें 1 2 3 4। गलत है गिनती, मिनिमम पर लाएंगे हम, गिनती इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। गिनती मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग करेक्ट है। इस साइड से काउंटिंग अगर कर दी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्योंकि 4 पर OH आ रहा है तो गलत है, ये मतलब है मेरा। मिनिमम ऐसा नहीं कि जहां OH है बस गिनती वहीं से करनी है शुरू, तो ये काउंटिंग का पैटर्न गलत है। काउंटिंग का जो पैटर्न सही है वो पैटर्न होगा
जहां से हम OH को मिनिमम पर लाएं, 1 2 3 4। इधर से लाते तो डबल बॉन्ड नजदीक आ जाता, लेकिन OH दूर हो जाता, तो हमें प्रायोरिटी OH को देनी है। जो OH ग्रुप है हमें उसे मिनिमम पर लाना। मैं गिनती अगर इस साइड से करता तो OH 3 पर आ जाता। नाम इसका 1 2 3 4 ब्यूट, मतलब 4। 2 पोजीशन पर इन, 2 इन पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में भी कुछ आने वाला है, तो इन का ई हटा देते हैं। क्या आने वाला है? 2 ऑल आने वाला है। ब्यूट 2n 3n, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 2 ये गलत वाली गिनती से उठा लिया। 1 2 3 3n आएगा। ब्यूट 3n 2 ऑल। तो हम नाम लिखते हुए एक रूल क्या पता चला आपको? OH को मिनिमम पोजीशन पर लिखेंगे अगर कोई उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो सिर्फ OH ग्रुप है तो OH को मिनिमम पोजीशन पर हम लिखेंगे। वेल, फिलहाल तो अभी हम नेमिंग नहीं फोकस कर रहे हैं, हम तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास OH ग्रुप है वो अगर उस कार्बन पर है जो एलाइलिक कार्बन है, वो सेकेंडरी हो सकता है। कैसे सेकेंडरी होगा? इस कार्बन को ध्यान दो, इस पर एलाइलिक तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा सेकेंडरी एलाइलिक। एक टर्शरी एलाइलिक हो सकता है। टर्शरी एलाइलिक का मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उस पर 0 हाइड्रोजन हो, कोई हाइड्रोजन ना हो। ये एल्काइल ग्रुप, ये एक C डबल बॉन्ड C ग्रुप, CH3 CH3, ये कार्बन sp3 कार्बन है। नाम लिख सकते हैं अब हम इसका। जब हम नाम लिखेंगे तो उसी तरह से जैसे इससे पहले जस्ट लिखा था, 1 2 3 4। ये मिथाइल बस पहले आ गया, बाकी नाम तो यही है। नाम अगर ये मिथाइल नहीं होता तो ब्यूट 3n 2 ऑल होता। अब यहां इसमें हम 2 मिथाइल और लिख देंगे, बस 2 मिथाइल ऐड कर देंगे। 2 मिथाइल ब्यूट 3n 2 ऑल। ब्यूट बस अब स्मॉल आ जाएगा, मिथाइल का m कैपिटल होगा। तो IUPAC नेमिंग हमने इनकी डिस्कस की। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एक क्या बताया मैंने? जो अल्कोहल होते हैं, अगर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हम लेंगे तब उन केसेस में एक अल्काइल अल्कोहल होंगे, अल्काइल अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एक एलाइल अल्कोहल होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। ये 3 टाइप के हैं फर्दर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। 3 टाइप से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरे टाइप के, ये बात अभी तो उन्हीं की चल रही है जो मोनोहाइड्रोक्सी थे, जिनमें sp3 कार्बन से OH ग्रुप लगा है। 3 टाइप थे। एक अल्काइल, पढ़ चुके हम इसे। एक एलाइल, सॉरी एलाइल 3 टाइप के थे, हाँ। एक एलाइल, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। और एक और है जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल। बेंजाइलिक हैलाइड भी हमने जब एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है? बेंजीन, उस पर CH2, उस पर OH। ये sp3 कार्बन है, इस sp3 पर ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। अगर बेंजीन डायरेक्ट आ जाता है इस sp3 कार्बन पर, तब हम इसको बोलते हैं कि ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं। अगर आप इसे कैटेगराइज करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ये जो सामने लिखा है ये प्राइमरी है, लेकिन अगर इसी पर बेंजाइलिक अल्कोहल पर ही एक CH3 में लिख देता हूं, OH आ जाता है, बेंजीन हो जाता है।
ये सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि एक H है और CH3 एंड बेंजीन। और अगर यहीं पर एक OH आ जाए, एक CH3, एक बेंजीन, एक और CH3, इसको बोलते हैं हम ट्रिशरी अल्कोहल, ट्रिशरी बेंजाइलिक अल्कोहल। 3 टाइप के ये अल्कोहल्स कैटेगराइज किए जा सकते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल को एलेबोरेट कर रहे हैं हम। प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजीन CH2OH, नाम इसका है ही बेंजाइल अल्कोहल। जो IUPAC नेमिंग है इसकी, फिनाइल मिथेनॉल है। ये CH2 के साथ, एक कार्बन के साथ, कार्बन तो एक ही है जिस पर OH लगा है, और ये फिनाइल ग्रुप गिनती ऐसे तो करेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 गिनने कार्बन। जिस कार्बन पर OH है गिनती तो उसी की करनी है, उसे मिनिमम पर रखना है। तो ये तो मिथेनॉल हो गया, इतना एक कार्बन पर OH मिथेनॉल। उस मिथेनॉल पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये होगा फिनाइल मिथेनॉल। फिनाइल मिथेनॉल बेंजाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब हम इनके नाम करेंगे तो नाम इनके बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा सेकेंडरी, एक कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है उस पर CH3 ग्रुप आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 1 और 2। 1 फिनाइल इथेनॉल, एथ हो गया ना, 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल एथेनॉल। ट्रिशरी बेंजाइलिक अल्कोहल है जैसे, ट्रिशरी बेंजाइलिक अल्कोहल जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उस पर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, 0 हाइड्रोजन हो। नाम जब मैं इसका लिखूंगा 1, लंबी से लंबी चेन बनानी है ना, लंबी चेन तो ये बनेगी 2, बड़ी कंफ्यूजन लगती है यहां पर ऐसे नाम लिखने में, एंड 3, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपन 2 ऑल। इसका नाम होगा 2 फिनाइल प्रोपन 2 ऑल। ये इनके हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। नोट कर लो आप जल्दी से इसको, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। ये जो हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, हम 2 टाइप के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं। एक जिसमें sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक जिसमें sp2 से है। अभी sp2 पर तो आए ही नहीं है, ये कर रहे थे हम। sp3 से जो कनेक्टेड हैं वो अल्काइल वाले हैं, और दूसरे कौन से हैं? C डबल बॉन्ड C के पास sp3 कार्बन हो। तीसरा कौन सा है? जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है वो sp3 हो और उस पर एक बेंजीन ग्रुप लगा हो, वो जो हमने लास्ट में। अब इन तीनों को फर्दर 3 टाइप से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एक जगह छोटी सी जगह लिख करके, ये तो हमें क्योंकि क्लास में डिस्कस करना होता है तो एलेबोरेट करके करना होगा, अदरवाइज इतनी सी जगह में आ जाएंगे। आधे पेज पर आप लिखकर वहीं के वहीं बारीक बारीक इसके एग्जाम्पल लिख लो, एक जगह पर ये रिवाइज हो जाएंगे जब आपको रिवाइज करना होगा। अब हम ये करने के बाद उन एग्जाम्पल्स पर आते हैं जिनमें OH ग्रुप sp2 कार्बन से लगा होता है। OH ग्रुप sp2 कार्बन से अगर लगा होगा तो ये अलग टाइप की प्रॉपर्टीज देगा। प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं सोच रहे हैं क्योंकि अभी तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं रूट बना करके चल रहा हूं यहां। इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट हो जाती हैं इस टाइप के अल्कोहल की। तो इनको हम ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। विनाइल क्लोराइड में भी आपने पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड में CH2 डबल बॉन्ड CH,
यहां पर लगा हुआ है Cl, जैसे कि ये है विनाइल क्लोराइड। इसी तरह अल्कोहल होता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, कॉमन नेमिंग है ये। मैं अगर इसका कॉमन नेम लिखूं तो नाम होगा इसका विनाइल अल्कोहल, और इस कार्बन को नाम दिया जाता है विनाइलिक कार्बन। जैसे एलाइलिक कार्बन था, ऐसे ये विनाइलिक कार्बन होगा। अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है दोनों कार्बन की। विनाइलिक कार्बन की अलग इंपॉर्टेंस है, एलाइलिक कार्बन की अलग इंपॉर्टेंस है। तो हम अब कैटेगरी जो कर रहे हैं वो जिसमें sp2 कार्बन पर लगे होते हैं OH ग्रुप, और इसका IUPAC नेम तो अलग होगा। कॉमन नेम मैंने बता दिया विनाइल अल्कोहल। IUPAC नेम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एथ। लेकिन EN लगा है, ENE पूरा लिखना चाहिए था। अगर ऑल ना होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो मैं इथीन लिखता इसे। इथीन का E हटाकर OH को ऑल बोलेंगे तो 1 ऑल बोल दो, 2 कार्बन में तो होगा ही ये 1 पर, तो ये नाम करेक्ट है। लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, एथ एन EN ऑल। ये इसका IUPAC नेम रहेगा। विनाइल अल्कोहल इसको कॉमनली हम बोलते हैं। फर्दर अगर हम इसे कैटेगराइज करें, इनको भी हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कर रहे थे। नहीं, इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही OH ग्रुप लगा है। अब ये कार्बन पर तो 2 अल्काइल 3 अल्काइल आ ही नहीं पाएंगे। हमने तो प्राइमरी की डेफिनेशन ये लिखी थी कि जिस कार्बन पर 2 H हो और 1 अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो ये तो अपने आप में अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, ये ही अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की तरह से नहीं डिस्कस कर पाएंगे। हाँ, हम इतना जरूर कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो sp2 कार्बन वाले एग्जाम्पल हैं, एक तो विनाइल अल्कोहल वाला एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जो हम बेंजीन पर डायरेक्टली OH ग्रुप को अटैच करते हैं, जैसे ये फिनॉल है। बेंजीन में ये कार्बन sp2 है, इस पर हमने OH कनेक्ट कर दिया। लेकिन विनाइल तो ये होता है C डबल बॉन्ड C OH। अब इस पर जितने भी कार्बन हो, इधर कार्बन बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन तो OH ग्रुप के साथ है। यहां भी सेम कंडीशन है, लेकिन ये बेंजीन है तो इसलिए हम इसको अलग बोलते हैं, इसका नाम है फिनॉल, और इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। तो ये एक तरह बिहेव करते हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता फिनॉल में। आप बेसिक पर जाओ, जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो उसमें sp2 कार्बन पर जब हम क्लोरीन लिख देते थे तो बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता था, वो डिसोसिएट नहीं हो पाता था। वही कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर फिनॉल में OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, रिएक्शन देता है फिनॉल, लेकिन वो वाला रिएक्शन नहीं देता जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। जब हम रिएक्शंस करेंगे तब इनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। फिनॉल पर आ जाते हैं। फिनॉल क्या है? एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें sp2 कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। फिनॉल का मतलब ये एक पूरे ग्रुप से मतलब है फिनॉल। इस ग्रुप में बहुत सारे कंपाउंड हैं, उन सब कंपाउंड को फिनॉल कहा जाता है जिसमें बेंजीन पर OH ग्रुप लगा हो,
चाहे बेंजीन में किसी दूसरे कार्बन पर और दूसरे ग्रुप भी लगे हों, जैसे ये है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। फिनॉल ग्रुप का मेंबर है, ये नाम इसका मिथाइल फिनॉल होगा, लेकिन हम एक क्लास इसकी यानी ग्रुप इसका फिनॉल बोल सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन इसलिए लगता है क्योंकि इस पूरे ग्रुप का जो पहला मेंबर है इसका अपना नाम भी फिनॉल है। इसका अपना नाम भी फिनॉल है, मतलब ग्रुप का नाम भी फिनॉल है और ये खुद भी फिनॉल है। तो हम यूजुअली इसको फिनॉल समझते हैं, लेकिन फिनॉल सारे वो कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें बेंजीन पर OH ग्रुप लगा होता है। बेंजीन पर OH लगा हो डायरेक्टली होना चाहिए, ये फिनॉल नहीं है। कभी आप इसको भी फिनॉल बोलने लगो, CH2OH, दिस इज नॉट फिनॉल। क्यों नहीं है फिनॉल? क्योंकि sp3 कार्बन से लगा है OH, बेंजीन पर नहीं लगा है। हाँ, इसे फिनॉल कह सकते हो, बेंजीन NO2 OH, नाइट्रोफिनॉल, ये करेक्ट है बात। आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसका बेंजीन पर CH3OH आ जाता है तो हम उसे क्रिसॉल बोलते हैं। ये क्रिसॉल 3 टाइप के हैं, ऑर्थो, एडजेसेंट, 1,3 मेटा एंड 1,4 पैरा। आप लिखो कहीं पर भी, आपकी मर्जी है। ये आइडेंटिकल है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये CH3 है, ये OH है मान लो, ये और ये तो ऑर्थोक्रिसॉल ही तो है, ये पोजीशन तो सेम ही है ना। ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। 3 मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं हम इसे। फिनॉल में OH वाले कार्बन को 1, 2 एंड 3, 3 मिथाइल फिनॉल। ये हो जाएगा तीसरा जो है पैराक्रिसॉल, ये वाला थर्ड, OHCH3। या हम इसे कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 मिथाइल फिनॉल। एक टाइप के ये कंपाउंड्स हैं, ये पक्के से करने हैं आपको, कॉमन नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बेंजीन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं और वो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तब हम उसे कैटाकॉल को कहते हैं। ये भी कॉमन नेमिंग है। ये सब एनसीईआरटी में दी हुई है लिस्ट, और इनसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बोर्ड में। मतलब क्रिसॉल ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज क्रिसॉल, या क्रिसॉल का कोई रिएक्शन दे दिया, गिव रिएक्शन ऑफ क्रिसॉल एंड ब्रोमीन, तो जिसे क्रिसॉल ही नहीं पता है वो कैसे लिखेगा? ये तो एक बड़ा इनिशिएटिव सा फेज है। कैटेकॉल का मतलब जिसमें 1,2 पोजीशन पर OH है। सारे डाईऑल को नहीं बोलते हम, बेंजीन 1,2 डाईऑल। इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, 1,3 डाईऑल, बेंजीन 1,3 डाईऑल को रिसोर्सिनॉल बोलोगे, और इसको बोलोगे हाइड्रोकिनॉल, हाइड्रोकिनोन या हाइड्रोकिनॉल, बेंजीन 1,4 डाईऑल इसका नाम। आप कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये, आपको अच्छी तरह से इसको याद करके रखना है। अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ये sp3 कार्बन पर OH ग्रुप जिनमें डायरेक्ट लगा हुआ है वो एग्जांपल्स हैं ये। एक जो अल्कोहल्स हैं उनको हम नेम किस तरह से कर सकते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। जैसे एक सिंपल अल्कोहल, अभी मैं छोटे से 1-2 रूल आपको बता दूं। जैसे एक एल्केन है, एल्केन पर अगर OH ग्रुप आ जाता है तो हम कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसे अल्कोहल लिखेंगे और इसको अल्काइल लिखेंगे। इथाइल 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल, दिस इज कॉमन। लेकिन IUPAC नेमिंग में हम इसे 1,2 एथ एन पूरा लिखना था,
ई, लेकिन जब इसके बाद में कुछ आ जाता है एल्केन के, तब हम ई ओमिट कर देते हैं। एथ एन ऑल, ये आईयूपीएसी नेम है इथेनॉल। जैसे हम लिखते हैं CH3OH, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, ई हटा के ऑल लिख देंगे बस हम इसमें। यहां नंबर की जरूरत नहीं है इन दोनों एग्जाम्पल्स में। नंबरिंग की जरूरत तब पड़ती है हमें जब ज्यादा कार्बन एटम्स हों, जब दो स्ट्रक्चर बन सकते हो। इथेनॉल में तो एक ही स्ट्रक्चर बनता, ये स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, बोथ आर काउंटेड एज आइडेंटिकल, कोई अंतर नहीं है इनमें। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए एक स्ट्रक्चर ऐसा है 3 कार्बन में और एक स्ट्रक्चर यहां है OH, तो ये तो अब अलग अलग पोजीशन हो गई OH की। हाँ, अगर मैं OH को इधर लिख देता तब ये आइडेंटिकल है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये लेकिन डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में जरूरी होता है नंबर लिखना। नंबर लिखने में कुछ रूल्स हैं। हम काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन की करेंगे, ये मैंने अल्काइल हैलाइड में बताया था, फिर रिपीट मैं कर दे रहा हूं, पक्के याद हो जाएंगे मुझे अच्छी तरह से। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यू नहीं करना चेन को, मिनिमम पोजीशन पर OH को लाना है। चाहे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी OH को मिनिमम पर लाना है। OH दूर हो सकता है लेकिन वो मल्टी फंक्शनल ग्रुप में होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब की बात होती है। और ये बोला जाएगा ऑल, इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट में। ये है सेकेंडरी सफिक्स। और जो एल्क कार्बन चेन के बाद एन इन आइन लिखा जाता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स। पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट का मतलब है कार्बन कितने हैं, फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, यानी एन इन आइन, तीन में से एक। फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स लिखते हुए प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं, लेकिन ये ई वापस तब आ जाता है जब यहां सेकेंडरी सफिक्स दो बार हो, डाइऑल, ट्राइऑल, टेट्राऑल, तब मैं इस ई को लिखूंगा। एग्जाम्पल देख लोगे तो बात समझ आ जाएगी। जैसे ये इथेन, ई हटाना पड़ेगा, ऑल। लेकिन अगर ये लिखता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा एथ एन ई, वापस आ गया। क्यों? क्योंकि डाइऑल लिखने वाले हैं। डाइऑल तो एक ही कार्बन पे दो भी हो सकते थे, तो बताना पड़ेगा 1,2 डाइऑल, एक एक पर है, दूसरा दूसरे पर है। ये ट्रेंड आईयूपीएसी नेमिंग का आपको सिंपली रखना पड़ेगा। जब हम ऑल लिखते हैं तो सबसे बाद में लिखते हैं, उससे पहले प्रीफिक्स सफिक्स लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन में से कोई एक होगा। हाँ, अगर इससे पहले भी कुछ है, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो ये क्लोरीन तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, पहले लिखूंगा, तो उसे बोला जाएगा क्लोरो। अब मैं इसको बोलूंगा 1 क्लोरो इथेन 1,2 डाइऑल, एग्जाम्पल के लिए ये दे दिया जाता है। OH OH, रूट नेम तो वही रहा, यहां लिख दिया क्लोरीन, तो मैं लिखता हूं 1 और 2। अब काउंटिंग इधर से नहीं होगी भाई, इसमें तो फ्री थे, आप कहीं से भी करते, आइडेंटिकल दोनों तरफ से, 1,2 लिखो या 1,2 इधर से लिखो। लेकिन अगर यहां Cl है
तो काउंटिंग नेसेसरीली OH तो दोनों पर ही है। फिर काउंटिंग हम Cl की वजह से नहीं कर रहे हैं, साइड ग्रुप ये एक्सेसिव है, लोवेस्ट सेट रूल की बात होती है, जो मिनिमम पोजीशन पर Cl आ रहा है, OH तो दोनों तरफ हैं। तो अब मैं बोलूंगा इसे 1 क्लोरो इथेन 1,2 डाइऑल। ऐसे ही नेमिंग एक 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 करके ऐड करते चले जाएंगे। तो जो नेमिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं, शुरू कर रहा हूं कि हमने नेमिंग किस तरह से करनी है इसकी। तो कोई एक गिवन मॉलिक्यूल है आपको, उसका हमें कॉमन नेम या IUPAC नेम ये दो लिखने हैं। CH3OH आपको पता है, मिथाइल अल्कोहल हम इसे कहते हैं, कॉमन अल्कोहल बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। IUPAC में मिथेनॉल बोल देंगे। इसको कार्बिनॉल भी बोला जाता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये। कार्बिनॉल कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो मिथेनॉल है। ये सिस्टम से लिखा गया नाम है। मैथ क्या है? वर्ड रूट। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। ऑल क्या है? ऑल होता है सेकेंडरी सफिक्स जो OH को इंडिकेट करता है। दूसरा जाता है इथाइल अल्कोहल, ये पूरा ग्रुप है इथाइल, नोट करने हैं ये सारे। और इथेनॉल इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। या हम इसे मिथाइल कार्बिनॉल भी बोल सकते हैं। कार्बिनॉल तो ये हो गया इतना, इस कार्बिनॉल पर मिथाइल लगा दिया एक, तो ये इथेनॉल हो गया, या ये हो जाएगा इथाइल कार्बिनॉल। तीन कार्बन एटम्स हैं। अगर 3 कार्बन एटम है तो हम इसे प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। और इसके सामने N हम लगा रहे हैं नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन है। प्रोपाइल तो क्योंकि जैसे ही प्रोपाइल शुरू होता है तो दो पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती हैं। एक प्रोपाइल ये भी हो सकता था कि OH यहां होता, ये 3 कार्बन है, OH यहां है। एक प्रोपाइल ये है कि 1 2 एंड 3 स्ट्रेट चेन पर लगा है, तो ये तो ब्रांच पे हो गया, ये स्ट्रेट चेन पर हो गया। जो स्ट्रेट चेन पर होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल एन, स्मॉल एन। कॉमन नेमिंग सिस्टम में होता है, IUPAC सिस्टम में ये हम नॉर्मल नहीं लिखते, स्मॉल एन जो लिखा जाएगा, कैपिटल नहीं लिखना है कभी भी गलती से भी। कैपिटल एन का मीनिंग अलग होता है IUPAC में भी। IUPAC में कैपिटल एन अगर लिख दिया तो मतलब नाइट्रोजन से कुछ कनेक्टेड है। स्मॉल एन का मतलब IUPAC में लिखा ही नहीं जाएगा, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां साइड ग्रुप में हम लिख देते हैं तो उसका मतलब नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन पर ये कनेक्टेड। प्रोपन 1 ऑल, हम इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो ये होगा प्रोपन 1 ऑल। प्रोपन 1 ऑल लिखने के लिए हमने क्या तरीका यूज किया होगा? काउंटिंग की होगी। काउंटिंग की होगी यहां से जिधर से OH क्लोजर है, 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन का E हटाया ये वाला, ऑल ऐड कर दिया। अब ये बताना जरूरी है कि OH 1 पे है या 2 पे, यहां 1 लिखना जरूरी है। प्रोपेनॉल लिखा है अगर, फिर नहीं पता चलता। एन प्रोपेनॉल में तो समझ आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम कॉमन सिस्टम है, यहां तो नंबर लिखने होते हैं हमें IUPAC में। प्रोपन 1 ऑल ये है, जैसे इसको हम बोलते हैं ये आइसोप्रोपाइल। अभी आपको मैं बता रहा था कि एक कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो वो आइसो ग्रुप बोला जाता है। टोटल कार्बन 3 है तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। ये सेकेंडरी कार्बन भी तो है, कॉमन सिस्टम में इसे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं।
मैं कह देता हूं कि प्रोपेन में सेकेंडरी कार्बन पर ग्रुप लगा है, तो यही पॉसिबल है, कोई और है ही नहीं पॉसिबल, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल देते हैं। प्रोपन टू ऑल, आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हुए हम इसको प्रोपन टू ऑल बोल देंगे। 1 2 एंड 3, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है। अब ये एक कार्बन है जिस पर सेकेंडरी स्टेटस है। दूसरा, टोटल कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, तो मैं इसको बोल सकता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब 4 कार्बन यानी ब्यूट, और 4 कार्बन में 2 तरीके से बन सकते थे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। या तो प्राइमरी कार्बन पर होता, यहां इधर होना एक ही बात है, या सेकेंडरी पर होता, तो मैं इसको बोलूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग सिस्टम है। और आईयूपीएसी तो आप लिख ही सकते हो। आईयूपीएसी आप लिखोगे तो काउंटिंग 1 2 3 4, ब्यूट, ई हटा दिया एन का, टू ऑल, ब्यूटन टू ऑल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और अलग टाइप के कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ये दिया है जैसे, अब देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल है। क्यों टर्शरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। टर्शरी और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। ब्यूटाइल अल्कोहल बोलना कॉमन नेमिंग सिस्टम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 एंड 3। ये प्रोपेन ऑल, लेकिन एक ही कार्बन गिना नहीं जा सका, जो गिना नहीं जा सकता उसे हम प्रीफिक्स लिखेंगे कार्बन को। 2 मिथाइल प्रोपन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपन टू ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा। इसके बाद देखते हैं फर्दर, ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन वाला है। एक अभी हमने किया था 4 कार्बन वाला ही अल्कोहल, वो अलग था, स्ट्रक्चर ही अलग था इसका। इसमें जब हमने स्ट्रक्चर लिखा था तो कार्बन नंबर 2 पर OH आ रहा था, तो मैं इसको बोल रहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल ही 4 कार्बन ही है, यहां भी 4 कार्बन है 1 2 एंड 3 एंड 4। लेकिन यहां एक आइसो ग्रुप लगा है, एक कार्बन जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप हो, उसे आइसो कार्बन बोलते हैं। लेकिन टोटल ये 4 कार्बन है, तो मैं इसे बोलूंगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग तो अलग रहेगी। लंबी से लंबी चेन जब मैंने बनाने की कोशिश की इसकी, तो सिर्फ 3 कार्बन की बन पाएगी, 1 2 एंड 3। प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन इसमें 2 पोजीशन पर कार्बन नहीं गिना जा सका, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है मिथाइल। प्रॉप क्या है? वर्ड रूट है। वन ऑल क्या है? सफिक्स। कौन सा? सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। ये नाम होना चाहिए इसका।
ये अगर हम चेक करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये अल्कोहल प्राइमरी है, ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं। अभी मैंने लिख करके दिया था, जो ये नाम पूछा था मयंक से, इसका पूछा था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये कार्बन अलग है जिस पर 4 कार्बन लगे हैं, ये अलग है, हमें इस कार्बन को देखना है। ऐसे ग्रुप को जिसमें एक कार्बन हो जिससे 4 कार्बन लगे हैं, फर्दर कनेक्टेड कार्बन से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तब हम इस फंक्शनल ग्रुप को नियो बोलते हैं। जैसे हम आइसो बोलते हैं, एक कार्बन से 2 मिथाइल। ऐसे जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे क्लोराइड है, और वो कार्बन ऐसे कार्बन से लगा है जिस पर फर्दर 4 कार्बन जुड़े हैं, तो हम उसको बोलेंगे नियो। यानी एक कार्बन से फर्दर 4 कार्बन लगे हैं, तो टोटल कार्बन तो हो गए 5, लेकिन ये एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट कर रखे हैं, तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है कि ये नियो ग्रुप है। और 5 कार्बन की वजह से मैं इसे पेंटाइल बोलूंगा, तो इसका नाम लिखना चाहिए न्यू पेंटाइल अल्कोहल। अगर ये होता, आपने अल्काइल हैलाइड में जो मैंने बताया था आपको, न्यू पेंटाइल क्लोराइड, न्यू पेंटाइल एमीन, कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये। न्यू पेंटाइल एमीन, न्यू पेंटाइल क्लोराइड, न्यू पेंटाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है तो आप उसे भी आगे बढ़ा सकते हो। आईयूपीएसी नेमिंग लिखने का तो वही पुराना तरीका है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन ये 2 कार्बन साइड ग्रुप हैं, प्रीफिक्स हैं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये आईयूपीएसी नेमिंग होंगे इनके। देख लो इसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। जैसे ये एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो अब मैं इसमें काउंटिंग इस साइड से अगर करता हूं 1 2 3 4 5, 3 पर OH आया, लेकिन गलत काउंटिंग है ये। काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 एंड 5, तब भी 3 पर OH आया, तो फिर ये वाला 3 करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल कनेक्टेड है। इस साइड से जो मैं सेट बनाऊंगा 2,2, 4 का बनाऊंगा, ग्रीन वाली साइड से जो काउंटिंग हुई, और ब्लैक वाली साइड से जो काउंटिंग मैंने की थी जब सेट बनाया मैंने प्रीफिक्सेस का, तो 2,4,4 बनाया। ये वाला सेट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं लोवेस्ट सेट रूल। हमें लोवेस्ट सेट फॉलो करना होता है, यानी हमें मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा साइड ग्रुप रखने हैं। अगर मैं पहला पैटर्न फॉलो करता हूं तो मिनिमम पोजीशन पर एक साइड ग्रुप आ पाया, इधर मिनिमम यानी 2 पोजीशन पर 2 साइड ग्रुप आ पाए। तो लोवेस्ट सेट रूल कहता है कि काउंटिंग जो हो वो इस साइड से हो। अब हम इसकी नेमिंग लिख सकते हैं। है तो ये पेंटेन, पेंट, एन का ई हटाकर 2 ऑल लिख देंगे, नाम तो ये है, सॉरी 3 ऑल लिख देंगे, 3 पर OH है क्योंकि, लेकिन प्रीफिक्सेस बच गए, अभी लिखने बाकी रह गए। तो ये हो जाएगा 2,2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटन 3 ऑल। ये आईयूपीएसी नेमिंग होना चाहिए इस कंपाउंड का। 2,2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटन 3 ऑल। अब कॉमन नेम की इनके जरूरत नहीं है, जो कॉमन नेम शुरू में आपको बता दिए बस उनके कॉमन नेम आप करो। जैसे ये 2 OH आ गए अब तो इसमें,
ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूट एन, बस ध्यान देने की बात ये ई है, वापस आ गया ये 2 3 डाइऑल, 2 पोजीशन पर OH है, 3 पोजीशन पर OH है, डाइऑल मतलब 2 OH। ये और कोई एक लंबा सा ग्रुप है। अब मैं काउंटिंग इधर से नहीं कर सकता, गलत, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम पोजीशन पर है OH, कम पोजीशन पर है OH, तो काउंटिंग इस साइड से की, इधर से कर रहे थे तो 3 पर OH 4 पर OH आ रहा था। पहले नंबर पर हम OH को देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे सब। तो काउंटिंग अगर मैं इस साइड से करता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है 5 पर इथाइल ग्रुप, तो 5 इथाइल हेप्टेन ई समेत लिखेंगे, विद ई लिखेंगे, 2,4 डाइऑल, ये IUPAC नेमिंग होगा। 5 इथाइल मतलब 5 पर इथाइल, 5 पोजीशन। पेंट क्या बोलता है, हेप्ट क्या बोलता है, हेप्ट बोलता है टोटल 7 कार्बन है, कार्बन की गिनती 7 है। एन क्या बोलता है, प्राइमरी सफिक्स बोलता है। बस 3 होते हैं प्राइमरी सफिक्स, या तो एन या इन या आइन, और नहीं होता कोई। और ई क्यों लिख दिया हमने यहां, क्योंकि बाद में डाई आने वाला है इसलिए। और ऑल क्यों लिखा, क्योंकि OH है, कितने हैं OH, 2। ये नेमिंग का तरीका है। तो काउंटिंग हम करेंगे इस साइड से 1, इधर से नहीं कर सकते, 2 3 4 5। पेंटेन 1,2 डाइऑल, ई लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध इस डाई से है, डाई ट्राई टेट्रा है तो ई है, सिर्फ ऑल है तो ई नहीं है। पेंट क्या है, वर्ड रूट, क्या बताता है वर्ड रूट, 5 कार्बन की संख्या को। एन क्या है, सफिक्स की, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, बाकी सब एन इन होता, कहीं अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं ANE की जगह ENE लिखता, उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ती। फिर वर्ड रूट के साथ हमें पहले प्राइमरी सफिक्स लिखना जरूरी है, फिर बाद में सेकेंडरी सफिक्स पर आएंगे। सेकेंडरी सफिक्स की अगर पोजीशन है तो वो पोजीशन भी बताई जाएगी। ये है जैसे, अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो क्लोरीन नजदीक आ रहा है, इधर से करता हूं तो OH नजदीक आ रहा है, लेकिन एक तो क्लोरीन 2 पर है, लेकिन अगर क्लोरीन 1 पर भी होता तो भी हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। OH तो प्रीफिक्स है, इसे पहले लिखा जाता है, तो अल्कोहल एंड हैलाइड में प्रायोरिटी हम अल्कोहल को देंगे, बड़ी सीधी सी बात है। 2 3 4 एंड 5 ये आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल 4 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल। अब प्रीफिक्स लिखते हुए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने हैं, तो मैं 4 क्लोरो पहले लिखूंगा, 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटन 1 ऑल। अब एक ही OH है तो ई तो हटा दिया यहां से। इस कंपाउंड का नाम ऐसे सोचा जाएगा, क्लोरो पहले क्यों लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रीफिक्सेस के किस किस का चेक किया, प्रीफिक्स क्या है मेरे पास, क्लोरो, प्रीफिक्स क्या है मेरे पास, मिथाइल, M से कंपेयर किया, D से नहीं किया, हालांकि आंसर अभी भी यही आएगा, D से भी गलती से कंपेयर कर लोगे। हमें प्रीफिक्स के नाम से करना होता है, अनलेस की कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स की बात एक अलग है। यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल में हमें कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर,
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रीफिक्सेस के लिखकर, काउंटिंग तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे जैसे कर रहे थे, करने के बाद नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है बस। ये भी एक रूल पर बेस्ड आ जाता है कई बार क्वेश्चन। जैसे ये है, इसको ट्राई करो एक बार, क्या होना चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसका नाम सोचो, लिख करके बताओ। हमने सबसे पहले इसका पेरेंट कार्बन चेन तलाश कर लिया, 5 कार्बन की चेन बन गई। लंबी से लंबी चेन तो यही है, जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं ये वाला पार्ट एक हो गया, प्रीफिक्स है, ये वाला पार्ट प्रीफिक्स है। इसका प्रीफिक्स का नाम क्या है? इस प्रीफिक्स का नाम है क्लोरो मिथाइल। कैसे? अगर Cl नहीं होता ये वाला तो मिथाइल होता, इस मिथाइल पर क्लोरीन लगा है तो क्लोरोमिथाइल। और ये जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स 3 कार्बन का है, तो मैं इसे प्रोपाइल बोलूंगा। लेकिन प्रोपाइल में तो 1 से लगा होना चाहिए था, 2 से लगा हुआ है, तो मैं इसे 2 प्रोपाइल बोल सकता हूं। या मैं कॉम्प्लेक्स की तरह से भी नेमिंग इसकी कर सकता हूं, जैसे नेमिंग कॉम्प्लेक्स की जाती है। आप आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो। और कॉम्प्लेक्स की तरह से नेमिंग में करता तो क्या बोलता है इसे? इसको बोलता मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल कहां से लगा हुआ है? 2 से लगा हुआ है, 2 1 मिथाइल इथाइल। +1 में इतने लंबे लंबे नाम कराए ये कॉम्प्लेक्स वाले मैंने, बहुत लंबे लंबे नाम। तो ये सब वही हैं उसी तरह से, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तरह से लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे 2 प्रोपाइल लिख दो सिंपली, ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम काउंट होगा। तो 3 पोजीशन पर क्या लगा है? क्लोरोमिथाइल। 2 पोजीशन पर क्या लगा है? 2 प्रोपाइल। बाकी ये पेंटेन 1 ऑल है ही। ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा।